इसमें ओपनिंग बनाना है और क्लोजिंग भी बनाना है, और गुड इवनिंग प्राची, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग ही सॉल्व करोगे, तुम लोग ही जवाब दोगे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं रीड करता हूं, फटाफट से जवाब टाइप करना चालू करो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन prepare income and expenditure account for the year ending 31st/12/2013. The balance sheet as on that date. रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है, जितना भी रिसिप्ट में दिया है मैं एक बार रीड करता हूं, तुम लोग बोलो कहां जाएगा। इनकम में गुड इवनिंग आदित्य, जो भी रिसिप्ट में दिया है कहां जाने वाला है तुम लोग फटाफट से टाइप करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस दिया है, किधर जाएगा आदित्य? ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? जल्दी से बताओ, मेरे को जवाब चाहिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? हिमांशु, दिव्या, परिणिका, जल्दी। ये क्वेश्चन तुम लोग ही सॉल्व करने वाले हो, मैं तो डेली सॉल्व करता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा वेरी गुड। अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दिया है ना इधर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश है इतना तो मालूम है, ये किधर जाएगा आदित्य? ये रिसिप्ट और पेमेंट ही है, ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो किधर जाएगा? जल्दी। अरे दिया हुआ है रिसिप्ट में, मैं पूछ रहा हूं इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा? मुझे तीन का जवाब दो। एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। वेरी गुड, ऐसा जवाब चाहिए मुझे अभी। कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश। वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस का कैश हो जाएगा। वेरी गुड, चलो अब सब्सक्रिप्शन जल्दी बताओ कहां जाएगा? इनकम में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये बताओ चलो। इनकम, वेरी गुड। ऐसा जवाब दो, तुम लोग सो गए हो क्या? हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, वेरी गुड। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी। इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट में, इनकम है या एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आदित्य, हिमांशु, इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या है? इनकम है एक्सपेंस है? इनकम, वेरी गुड। चलो टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड कहां जाएगा? टूर्नामेंट फंड, जल्दी जवाब दो। इनकम में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? किधर? लायबिलिटी, वेरी गुड। चलो, तो रिसिप्ट साइड तो क्लियर हो गया। अब आते हैं पेमेंट साइड में। सैलरी
पेमेंट हुआ है, एक्सपेंस है या क्या है, किधर जाएगा, सैलरी किधर जाएगा, सैलरी, सैलरी बोलो, वो तो हो गया। एक्सपेंस, वेरी गुड। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस जल्दी बताओ, वेरी गुड, एक्सपेंस में जाएगा। फिर से बोल रहा हूं हिमांशु, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड दिया है और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, टूर्नामेंट फंड दिया है और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, टूर्नामेंट फंड से माइनस होगा, वेरी गुड, एक्सपेंस में नहीं जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, जल्दी बताओ किधर जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट में दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल कहां जाएगा, एसेट है या एक्सपेंस है, एसेट है या एक्सपेंस है, जल्दी बताओ, एक्सपेंस, वेरी गुड। और क्या दिया हुआ देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है, यहां पे कुछ भी बोला नहीं है कि कैश या बैंक है, हम लोग कैश मान लेते हैं। ये कहां जाएगा, जल्दी बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कहां जाने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जल्दी, आज तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं। क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा, हिमांशु, प्राची, आदित्य, परिणिका, दिव्या, ओपनिंग तो ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब तुम लोग को 90% तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। खुद का पीठ जा करो, खुद का पीठ, वेरी गुड। चलो, मतलब 10 मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड के। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000, ध्यान से सुनो, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन in 12 for 13, in 12 for 13, 12 is a previous year, 13 is the current year, तो 12 में 13 का मिला मतलब लास्ट ईयर का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, लास्ट ईयर का इनकम रिसीव्ड इन, सॉरी गलती हो गया, टू द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 सब्सक्रिप्शन इन 12 में मिला 13 का, मतलब क्या हो गया, 12 का 13 में वो मिला, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, राइट, वेरी गुड, एडवांस हो गया, लायबिलिटी पे जाने वाला है। और करंट ईयर में क्या होगा, ये जो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर में क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लस या माइनस, लास्ट ईयर एडवांस प्लस या माइनस, लास्ट ईयर एडवांस करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में प्लस या माइनस, वेरी गुड। एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31/12/2012, मतलब 31/12/2012 इज द करंट ईयर क्लोजिंग, ठीक है ना। तो जो स्टॉक करंट ईयर में क्लोजिंग में दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और जो
ओपनिंग में दिया है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड 31/12/2013, सॉरी एक मिनट रुको, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो 12 का है, 31/12 का है तो ओपनिंग हो गया इस साल के लिए, और 31/12/2013 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो स्पोर्ट्स मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऐड या माइनस और क्लोजिंग स्टॉक ऐड या माइनस, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या है। जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस हुआ है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिमांशु किधर भाग गया? परिणीता जवाब तो दो, गलत सही चलेगा कोई बात नहीं है, मुझे तो समझ में आएगा ना, तुम लोग दूर बैठे हो, समझेगा कैसा। जब परचेस दिया होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो मिलता है वो मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंस में दिखाते हैं, बताया था मैंने। ओके वेरी गुड, इतना बात समझ में आ गया। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और एक क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इतना सिखाया था मैंने, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक लास्ट एडजस्टमेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग ही बताओ, सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 10 मंथ्स, इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 10 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हिमांशु, आदित्य, परिणिका सब लोग जवाब दो। 10 महीने का सैलरी हमने पे किया है तो उसका मतलब क्या हुआ? यस वेरी गुड, मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, यही जवाब चाहिए मुझे। 10 महीने का सर पे किया ना, तो 2 महीने का क्या हुआ? नहीं दिया, नहीं दिया को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें तीनों बनाएंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तुम लोग एकदम ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, ठीक है। वैसे ही तुम लोग को भी सॉल्व करना है। इधर दिख रहा है, दिख रहा है, यस, ज्यादा ऊपर हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पे लिख लो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, हो गया। अब इधर बनाते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए इसके लिए, ये हो गया बैलेंस शीट। यहां पे लिखो 31/12/2013, कौन सा बैलेंस शीट है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, हो गया। इधर ओपनिंग बैलेंस शीट आते हैं तो 31/12/2012, ठीक है। ये हो गया हमारा लायबिलिटी, अमाउंट,
असेट हो गया। अब आते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पोस्टिंग कर लेते हैं। तुमको पोस्टिंग एकदम स्पीड में होना चाहिए। तुमने जवाब दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसिप्ट का ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है कितना हुआ है 1,90,000 हो गया। और सब्सक्रिप्शन इनकम होता है बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट दिया है 6,60,000 अंदर लिखता हूं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% फुल ईयर, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% फुल ईयर। अब हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट दिया है 40,000। तो सबको मालूम है कि बाय इंटरेस्ट इनकम में जाएगा ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 का तो इनकम हो गया, सबको मालूम है। 8% दिया है, ये हिडन है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो दिया है कि नहीं, यहां पे इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा किधर भी। तो हम लोग 8% से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, वो मैं तुमको बाद में सिखाता हूं, ठीक है। चलो अभी सिखा देता हूं, देख लो। 8% अगर 40,000 है तो ये 8% किसका रहेगा 100% का 8% रहेगा, तो 100% वाला कितना रहेगा। चलो डैनी बॉस्टन गुड इवनिंग। तो 8% अगर 40,000 है तो 100% कितना रहेगा, इंटरेस्ट इनकम 8% है तो इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 100%। तो एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन रहेगा 8 इज इक्वल टू 40,000 देन 100 इज इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने इनकम में लिख दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, असेट्स में जाएगा। बेचा तो नहीं है ना, तो ओपनिंग में भी रहेगा और क्लोजिंग में भी रहेगा। तो एक काम करो, 40,000 को डिवाइड करो 100 से, सॉरी 8 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 5 जा 40, मतलब कितना आ गया डैनी बॉस्टन, ठीक से कर 40, वापस से कर देखो 40 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 करो, जल्दी से स्पीड में, एकदम सही जवाब चाहिए मेरे को। यस वेरी गुड, कितना आया 5 लाख, मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तुम लोग गलत क्यों कर रहे हो, एक मिनट रुको। मैंने बोला 8 इज इक्वल टू 40, मतलब क्या होता है 40 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, मतलब कितना 5 लाख। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डैनी बॉस्टन जवाब दे जल्दी। दिव्या, सबको 5 लाख ही आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई सबको आता है, इतना तो मुझे मालूम है, तुम लोग सब स्कॉलर हो। तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी रहेगा और क्लोजिंग में भी रहेगा, वेरी गुड। तो इन्वेस्टमेंट असेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट 5 लाख इधर भी लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट इधर भी लिखेंगे, असेट में 5 लाख। आई बात समझ में, असेट्स, ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब टूर्नामेंट फंड, सबने बताया था मेरे को, टूर्नामेंट फंड कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो यहां पे लिखो टूर्नामेंट फंड, अमाउंट दिया हुआ है 20,000,
अंदर लिखता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट में तुम लोगों ने मुझे, अच्छा, इन्वेस्टमेंट दो जगह पे क्यों, राइट है ना? तो जो पिछले साल का मेरे पास बेंचेस थे वो नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे, जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक चलेंगे। ठीक है हिमांशु, डिलीट मत कर, डाउट तो डाउट रहता है। तो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी हो गया। चलो ठीक है। अब अबे उसको क्वेश्चन पूछने थे, तू कुछ भी बोलेगा। सैलरी किधर जाएगा? तुमने बताया था मेरे को सैलरी एक्सपेंस में जाएगा, तो टू सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ देखो, सैलरी दिया है 3,30,000, राइट है? 330 फॉर 10 मंथ्स, मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए कैसा करेंगे देखो, इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, ठीक है? यहां पे करता हूं। 10 मंथ्स का कितना है? 3,30,000। तो इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का मिलेगा, और 1 मंथ का मिलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 2 मंथ का मिलेगा। तो A0 कैंसिल करो, 33,000 1 मंथ का हो गया, तो 2 मंथ का कितना होएगा? 66,000। 2 मंथ का कितना होएगा? 66,000। और आउटस्टैंडिंग सबको मालूम है, प्लस करते हैं क्योंकि वो करंट ईयर का है, कुछ नहीं बोला है तो कितना हो जाएगा? 66,000। और आउटस्टैंडिंग, इधर ध्यान दो, वेरी गुड। 66,000 को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी है कि नहीं? तो इधर भी आएगा, करंट ईयर का लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 66,000। तुम लोग को आ गया एलपीओ, बहुत सही, वेरी गुड। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस, जैसे कि बताया था हिमांशु ने, सर टूर्नामेंट फंड दिया है ना, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है देखो, 20,000 माइनस करेंगे, 20,000 का फंड था, यहां पे नील हो जाएगा, क्या होएगा? नील। अब स्पोर्ट्स मटेरियल टू स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया हुआ है देखो, 4 लाख दिया है, राइट है? अब 4 लाख दिया है, एक मिनट रुको, एक मिनट, शायद आदित्य का फोन आया, एक मिनट रुक जाओ। आदित्य बोलना। हाँ बोल। हाँ ठीक, क्वेश्चन देख लेना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, और स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या दिया हुआ था? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। ओपनिंग ऐड करते हैं, तुम बताया मेरे को, प्लस ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 6,50,000, तो 6,50,000 माइनस करो,
आउटर कॉलम में 50,000 कंज्यूम हो गया। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहां पे लिखो ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक of material 6,50,000 और एट द एंड दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश होता है। तो क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश 1,60,000। हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट इसको बनाना वर्किंग नोट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी हमारा टैली करना बाकी है, ठीक है, तो हम लोग टैली भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। और एक तो छूट गया, एडजस्टमेंट छूट गया, एक सब्सक्रिप्शन वाला। हमने मटेरियल वाला कर लिया, एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी कर लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 12 for 13, इन 12 for 13। 12 का एडवांस 13 के लिए था, तो 13 में ऐड करेंगे 89 प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस कितना 20,000 था, तो 6,80,000 हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। और लास्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस था, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर कितना है 20,000। यहां पे ऐड करेंगे, यहां पे लायबिलिटी में दिखाएंगे। सबको समझ में आया क्या? कितना अच्छे से सॉल्व किया हम लोगों ने। तो सिर्फ यस बोल दो, फिर अपन टैली कर लेते हैं। सबको पोस्टिंग समझ में आया क्या? कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। वेरी गुड, समझ में आ गया। हिमांशु, परिणिका, डैनी क्वेश्चन, सात्विक, सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टैली कर लेते हैं। इधर से हम लोग पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं। 680 प्लस 40 7,20,000 सही है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं तो अमाउंट गलत आएगा। सही है। फिर इधर हो गया हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग 396 हो गया ये, और इसको 50 हो गया, तो ये दोनों को माइनस कर लेते हैं। 720 माइनस 96 प्लस 50 करो 4,46,000 माइनस करो 0 0 0 10 4 1 1 1 1 10 में से राइट है 1 11 11 1 प्लस 6 7 इधर 3 3 सॉरी 6 minus 4 2 2,74,000 2,74,000। तो यहां पे लिखते हैं 2 सरप्लस 2,74,000। एकदम सही है कि नहीं? इस सरप्लस को यहां पे हम लोग कैपिटल फंड लिखो, और यहां पे प्लस सरप्लस लिखो। सरप्लस तो मिल गया कितना 2,74,000। और कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे दिव्या? वेरी गुड।
कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दो, थोड़ा प्यार से बताओ। कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे? आदित्य का आंसर थोड़ा स्लो आ रहा है, तो हिमांशु, डैनी बॉस्टन, दिव्या, कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ मेरे को। अब तक टाइप करके हो गया रहेगा तुम लोगों का। परिणिका, परिणीता जल्दी से। आयना, प्राची, जल्दी। सोनल, तुम लोग पोस्टिंग करना भी सीखोगे ना, बहुत है। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे, किधर से निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे, वेरी गुड। तो हिमांशु ने दिमाग लगा दिया। ये ओपनिंग वाले को पहले क्लोज करेंगे। 190 प्लस 5 लाख, 690 प्लस 3 लाख, 990, 9,90,000 माइनस 20, 970 कैपिटल फंड हो गया। और एक कैपिटल फंड को यहां पे लिखेंगे 9,70,000। एकदम सही है ना? लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। 160 सही है, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? 970 एकदम सही है। 970, 970 लिखा, 274 ऐड कर दो, 1244 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1244, 1244 प्लस 66, 1244 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 0, 1, 10, 11, 1, 13, 10 कितना होएगा? 13,10,000 से टैली होएगा। 13,10,000 से टैली हो जाएगा। इधर देखो 5 लाख, 5 लाख प्लस 6 लाख कितना हुआ? 5 लाख प्लस 650 प्लस 160 करो, समझ में आ जाएगा। तो 5065 और 16, 12, 13, 13, 10 आ गया। 13,10,000 टैली हो गया। ऐसा टैली करोगे तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना तो पेपर पे पास भी नहीं हो पाओगे। एक कितने टाइम में होना चाहिए? 10 मिनट में होना चाहिए। कितने टाइम में होना चाहिए? 10 मिनट्स। मैंने समझा समझा के किया है, डिस्कस भी किया है अपना। 15 मिनट डिस्कशन में गया है और 15 मिनट में सॉल्व हुआ है। देख लेना टाइमिंग। तो 15 मिनट नहीं लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7, 8, 10 मार्क्स बहुत होता है, 10 मिनट बहुत होता है। चलो ठीक है आदित्य, वेरी गुड। तेरा आंसर कैसा लग गया? अभी स्पीड बढ़ गया क्या? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग बहुत जोश में दिख रहे हो मुझे। तो समझ में आया सबको? एक बार यस बोलो, जोर से यस बोलो सर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आज के लिए पैकअप कर देंगे, ठीक है। तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। और इस टाइम तो पोर्शन भी थोड़ा हार्ड वाला कम कर दिया है, तो जोर लगाओ। वेरी गुड। ए हिमांशु, कुछ भी मत बोल, आगे का पढ़ता है तू, झूठ बोलता है मेरे को।
बच्चों को गुमराह करता है। देखो ये सुबह में पैसा क्वेश्चन पूछा ना, बोलो ही मत। सुबह हिमांशु ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो एकदम एंड वाला क्वेश्चन है एनपीओ का। अब बोल बता इन लोगों को, खुद घर पे पढ़ता है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। तो पूछो इसको, लाइबिलिटी ज्यादा हुआ सर, एसेट में डिफरेंस आया तो क्या लिखेंगे, कौन पूछा मेरे को? चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं टाइम है। सब लोग बोलो हाँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। यस सर, एक करते हैं तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं सॉल्व करूंगा। मेरे को इतना कुछ, जल्दी बताओ। आदित्य ने बोला हाँ सर कर लेते हैं, ठीक है। ये नोयस क्या है, डबल मीनिंग है, नो भी और एस भी। अरे हिमांशु हाँ बोल, आगे करना है एक और क्वेश्चन। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना? कर ही लेते हैं, ठीक है। यस, सब बोल रहे हैं कर लेते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग पहला मुझे बताओ, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा साफ कर लूं इसको। कोई भागना नहीं, यहाँ मेरे को दिखता है इधर सब। और अकाउंट्स ना नोटबुक लेके बैठने का, सो के नहीं देखने का। चलो ठीक है, मेरे को सब दिखता है इधर से। एक दो, दो चार, सब सो के देखते तुम लोग। चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 42 क्वेश्चन लास्ट है, हम लोग ने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गुरु चैरिटेबल हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2013, मतलब 2013 करंट ईयर है, सबको मालूम है। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31/3/2013, right है? चलो, तो एक बार हम लोग रिसिप्ट देखते हैं। रिसिप्ट में क्या क्या दिया हुआ है, किधर जाएगा, तुम लोग बताओगे। अभी जो चैटिंग के अंदर है ना, सही से उंगली दबाओ, किधर जाएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। जल्दी, ओपनिंग कैश किधर जाएगा? हिमांशु, आदित्य, ओपनिंग कैश किधर जाएगा? हाँ, एसेट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, वेरी गुड। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस
मुझे मालूम है तुम लोग को आ गया है। एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? एंट्रेंस फीस, हाँ उतना तो समझा मेरे को, अभी आ जाओ एंट्रेंस फीस पे। इनकम साइड, इनकम साइड, इनकम साइड, वेरी गुड। इनकम, एंट्रेंस फीस, इनकम, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं, इनकम। चैरिटी शो रिसिप्ट, चैरिटी शो रिसिप्ट, चैरिटी इनकम, ठीक है, वेरी गुड, इनकम है। अगर इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट, इनकम, वेरी गुड। इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम में जाएगा। और फुल ईयर दिया है 7% बोला है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पेमेंट साइड। बाय ऑनरेरियम कहां जाएगा? इंटरेस्ट इनकम होता है तो इनकम में जाएगा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम एक्सपेंस, ऑनरेरियम एक्सपेंस, वेरी गुड। फिर मेडिसिन कहां जाएगा? मेडिसिन एक्सपेंस, मेडिसिन एक्सपेंस में मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। फर्नीचर एक्सपेंस में जाएगा, मेरे को लगता है फर्नीचर तो पक्का एक्सपेंस है कि नहीं हिमांशु, परिणिका, दिव्या? फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस हुआ है, पेमेंट में साइड में दिया हुआ है, आईना गलत बोल रही है तो। दिव्या, कैसा फर्नीचर असेट है ना ये? हाँ ठीक है, फर्नीचर असेट है ना तो असेट में जाएगा, परचेस हुआ तो, ठीक है। ओके, अब सैलरी, 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 सैलरी मेरे को असेट लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है? ठीक है, सैलरी एक्सपेंस है। हाँ तुम लोग बचपन से तेज हो, मेरे को भी मालूम है क्या नहीं? बचपन में क्या किया तुम लोगों ने? अभी सैलरी, चलो ठीक है, हो गया। चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस, जल्दी बताओ। एक्सपेंस में जाएगा, हाँ एक्सपेंस में जाएगा, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही बोल रहे हो। लेकिन मैं क्या करता हूं मालूम है? अगर चैरिटी इनकम 5,000 हुआ है और चैरिटी एक्सपेंस 2,000 हुआ है, तो इनकम में लिख के माइनस करेंगे तो भी चलेगा। और समझो एक्सपेंस ज्यादा हुआ है और चैरिटी इनकम कम हुआ है, रिसिप्ट, चैरिटी रिसिप्ट 2,000 हुआ है, तो एक्सपेंस में लिखोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में? और इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जैसा लगता है वैसा करो, तुमको डाउट नहीं आना चाहिए,
इसके लिए मैंने बता दिया, कभी कभी इधर भी आएगा, कभी कभी उधर भी आएगा, ठीक है। चैरिटी शो रिसिप्ट दिया है या प्रोसीड्स दिया है, चैरिटी एक्सपेंस भी दिया है, तो इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर दो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ तो हाँ बोल दो, नहीं तो फिर से समझा दूंगा मैं। जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ क्या हिमांशु? ओके ठीक है, सबको हुआ क्लियर? एक बार हाँ तो बोलो। अरे हिमांशु डैनी क्यों, उसका नाम डैनी नहीं है, सात्विक है, ठीक है चलो ठीक है, समझा, वेरी गुड। मतलब अगर सॉल्व करेंगे देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किधर, सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है या सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस, ओके। एक्सपेंस बोल रहा है क्या ये बोल रहा है? एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस, वेरी गुड। और बाय बैलेंस करी डाउन, पेमेंट साइड में कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेमेंट साइड में कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ऐसा मानते हो क्या तुम लोग? कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा, ऐसा मानते हो तो हाँ बोलो, और नहीं मानते हो तो नो बोलो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो, तो तुम लोगों ने पोस्टिंग करना तो सीख लिया, ठीक है। और मैं तुमको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख के देता हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स 31st 3/30 और 31st 3/12। एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन स्टॉक, amount due to subscription, amount due to supplier of medicines, furniture, बिल्डिंग। फर्नीचर दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है। अमाउंट 110 220, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 220 110, मेडिसिन स्टॉक 3300 और 2200, 2640 1760 और 6600 फर्नीचर 6600 4620 और बिल्डिंग 8360 और 8000
ठीक है, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट है ना। 31/3/2013 मतलब कौन सा डेट, और 31/3/2012 मतलब कौन सा डेट, ओपनिंग कौन सा और क्लोजिंग कौन सा, जल्दी बताओ। ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। 31/3/2013 मेरे को तो क्लोजिंग लग रहा है क्योंकि ये ईयर का लास्ट है, और 31/3/2012 मेरे को प्रीवियस ईयर लग रहा है। वेरी गुड, तो मेरे को ये ओपनिंग लग रहा है, तुमको भी यही लगता होगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक एक करके बोलूंगा, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम लोग इसकी पोस्टिंग बता दोगे मुझे, ठीक है। चल ठीक है, मैं एकदम सही है हिमांशु। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस मतलब प्रीवियस ईयर एडवांस, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फॉर्मूला याद है तो। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर माइनस करते आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर मतलब प्लस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते। इसकी दूसरी एंट्री तुम लोग को याद है कि नहीं, बताता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का लायबिलिटी, लास्ट ईयर का लायबिलिटी, करंट ईयर का बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन असेट होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, असेट्स। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एसेट में जाएगा, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एक तो मेडिसिन में प्लस हो जाएगा, और एक्सपेंस में प्लस और माइनस। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक गलती हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ऐसी गलती तुम भी करोगे, देखो अपने को इधर का ओपनिंग ढूंढने का आदत है, समझा, अपना पैटर्न बना हुआ है, जो पहला है वो ओपनिंग है, दूसरा है वो क्लोजिंग है, तो थोड़ा पैटर्न को चेंज करने का। इधर मेरे से गलती हुआ मतलब तुमसे भी होने का चांस ज्यादा है। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग वाले को प्लस क्लोजिंग वाले को माइनस। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, क्रेडिटर्स है, मेडिसिन का क्रेडिटर्स है, ये ओपनिंग लायबिलिटी, ये क्लोजिंग लायबिलिटी। और अगर परचेस नहीं दिया रहेगा, परचेस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्रेडिटर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एडवांस ऑफ लास्ट ईयर माइनस एडवांस ऑफ करेंट ईयर, फिर उसके बाद प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। अगर तुमको याद रहेगा ये फॉर्मूला तो हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्नीचर देखो,
ओपनिंग कितना है 4620, परचेस हुआ है, परचेस ऐड हो जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे, उसके बाद अगर असेट्स कम दिखेगा मतलब डेप्रिसिएशन है, अगर असेट्स कम हुआ मतलब डेप्रिसिएशन है। इधर देखो बिल्डिंग 8800, 8360, इधर परचेस नहीं हुआ फिर भी कम हुआ, क्यों कम हुआ? डेप्रिसिएशन, असेट से माइनस और एक्सपेंस में, असेट से माइनस और एक्सपेंस। वेरी गुड, मतलब तुम लोगों को सब बात क्लियर कट समझ में आ रही है। मतलब ये अगर क्लियर हो गया तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार सॉल्व करता हूं, घर पे तुम लोग भी सॉल्व करते रहो, क्योंकि तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होगा। तुम्हारा स्कूल चालू नहीं है, वहां पे प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारा क्लास चालू नहीं है, इधर ऑफलाइन क्लास चालू नहीं है, तो प्रैक्टिस तुम करते हो कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, कुछ लोग करते होंगे। ठीक है, और जब प्रैक्टिस नहीं होगा, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो थ्योरी हो, प्रैक्टिस नहीं होगा, एग्जाम में बैठोगे 3 घंटे में 32 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मेरी बात तुम तक समझ गई होगी, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। तुम्हारा लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर तक स्कूल में भी लिखते थे, होमवर्क करते थे, क्लास में करते थे, इस साल कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ज्यादा तुमको बोल के फायदा नहीं है, नहीं तो पढ़ना ही छोड़ दोगे। तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है अभी तो, है ना, नहीं बैठेगा लेक्चर। तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में सॉल्व करूंगा, तुम लोग देखोगे सिर्फ और बाद में तुम लोग लिखोगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, 15 मिनट। अरे मैं कर देता हूं, देख लेगा, फिर से कर लेना। ठीक है ना, तो तुमको याद रहेगा। ये हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझो तुम्हारा एनपीओ हो गया, अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। मैंने तुम्हारा एनपीओ 80-90% खत्म कर दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुमको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नया नया दिमाग चलेगा तुम लोगों का। ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, ये हो गया हमारा इनकम, अमाउंट। अब उल्टा हो गया, आज लगता है ज्यादा हो गया अपने को, ज्यादा पढ़ लिया अपने आज। डेबिट क्रेडिट, चलो ओपनिंग कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैश और बैंक 440, 1100 हो गया। मैं पोस्टिंग करता हूं, तुम लोग टैली कर लेना। ठीक है ना, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, एंट्रेंस फीस, इनकम इधर छोड़ देते हैं, बाय एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है 880, फिर टू सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, यहां पे फॉर्मूला लिखो, प्लस
आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर प्लस एडवांस ऑफ लास्ट ईयर माइनस एडवांस ऑफ करंट। सब्सक्रिप्शन कितना दिया देखो 11,000 दिया। कितना दिया है? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 110, करंट ईयर 220 और फिर उसके बाद एडवांस लास्ट ईयर 220 और एडवांस करंट ईयर 110। एडवांस करंट ईयर 110। तो 220 प्लस करना है, 110 माइनस करना है। तो 110 220 और एक इसको कैंसिल कर दो तो बचेगा कितना 11,220 प्लस माइनस करो उतना ही आएगा। ठीक है। और चैरिटी शो रिसिप्ट 45 यहां पे लिखो बाय चैरिटी शो रिसिप्ट कितना अमाउंट दिया हुआ है 4510 और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर 7% पर एनम 1540। ठीक है। तो फिर से तुमको इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। समझो 7% इज इक्वल टू 1540 तो 100% इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो 1450 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 करोगे तो तुमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं लिख देता हूं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है देखो 22,000 आएगा। कितना आएगा 22,000। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 22,000 और वेरी गुड सही है हिमांशु छाप रहेगा। और क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट यहां भी आएगा और यहां भी आएगा 22,000। अब आते हैं पेमेंट में। ऑनरेरियम डेबिट साइड में 2 ऑनरेरियम कितना अमाउंट दिया हुआ है 2,200। इसके बाद मेडिसिन्स 2 मेडिसिन्स कितना दिया हुआ है 6,600। अब यहां पे तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला प्लस अब यहां पे मेडिसिन्स परचेस दिया है क्या दिया है पेमेंट दिया है। क्या दिया है पेमेंट दिया है परचेस नहीं दिया है। मेडिसिन पेमेंट दिया हुआ क्योंकि पेमेंट साइड में। परचेस कैसे मालूम पड़ेगा परचेस ऑफ मेडिसिन देगा। कैसे देगा परचेस ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन दिया है मतलब उसका पेमेंट हुआ है। पेमेंट हुआ मतलब फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक को प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। राइट है। इसको चीजों साइड में भी लिखो वर्किंग नोट में तो भी चलेगा वर्किंग नोट में भी चलेगा। सीधा अमाउंट लिखोगे यहाँ पे तो प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग जो हमने सीखा था। एडवांस तो नहीं था तो छोड़ दो उसको। स्टॉक कितना था ओपनिंग स्टॉक 2,200
क्लोजिंग 3,300 और क्रेडिटर्स ओपनिंग 1,760 ओपनिंग 2,640। इसको प्लस माइनस करोगे आ जाएगा 6,380। कितना आएगा 6,380। ठीक है। उसके बाद अब ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया है 2,200। क्लोजिंग यहां पे स्टॉक लिखेंगे ऑफ मेडिसिन 3,300 हो गया। क्रेडिटर्स क्रेडिट ओपनिंग वाला इधर आएगा। क्रेडिटर्स आर सप्लायर्स 1,760। क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स या तो सप्लायर क्लोजिंग 2,640 और मेडिसिन हो गया। फर्नीचर कितना परचेस हुआ है देखो, फर्नीचर परचेस 3,300। तो यहां पे लिखो फर्नीचर परचेस 3,300 राइट है। सैलरी एक्सपेंस में आएगा टू सैलरी। सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 6,050 और चैरिटी शो एक्सपेंस माइनस कर लो, माइनस चैरिटी शो एक्सपेंस कितना दिया हुआ एक्सपेंस 110 माइनस करो 4,400 और सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट में आएगा टू सन्ड्री एक्सपेंस अमाउंट है कितना 110 और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैश इधर कैश बैंक 330,660 330,660 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन था ना, सॉरी वो लास्ट ईयर का एडवांस कितना है 110। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 110, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 110, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 110 और करंट ईयर 220, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 220 हो गया। अब हो गया इसका काम तमाम। इसके बाद मेडिसिन हो गया, सप्लायर हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर बाकी है। फर्नीचर का जो ओपनिंग दिया हुआ है 4,620, यहाँ पे लिखो ओपनिंग में फर्नीचर 4,620। ओपनिंग तो इधर भी रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस ओपनिंग फर्नीचर 4,620 टोटल हो गया 0,2,9,437 7,920 होना चाहिए फर्नीचर। और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 6,600। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर असेट्स ज्यादा होना चाहिए और कम दिख रहा है मतलब डेप्रिसिएशन है, तो माइनस करो। डेप्रिसिएशन कितना रहेगा 7,920 माइनस 6,600 क्या हो गया हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर, हाँ सेल ऑफ असेट वाला बाद में करेंगे, ठीक है ना, आज खत्म, आज के लिए इतना ही। तो डेप्रिसिएशन इधर भी आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट विल बी 320। लास्ट वाला बिल्डिंग बाकी है, खत्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद बाय बाय करना पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं। और फर्नीचर बोला है ओपनिंग में 8800, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में है बिल्डिंग 8800 और क्लोजिंग दिया है 8360, बिल्डिंग 8360, ओपनिंग कितना है 8800, मतलब डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस मतलब डेप्रिसिएशन, माइनस करो 8800 माइनस 8360, 0474, 440 का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में हुआ है, तो डेप्रिसिएशन 440, यहां पे डेप्रिसिएशन 2, बिल्डिंग 440, इसको टोटल मारोगे तो मैं तुमको टोटल दे देता हूं, टोटल आएगा 17,930, माइनस करोगे तो सरप्लस आएगा 1430, सरप्लस यहां पे कैपिटल फंड निकालोगे, इसको क्लोज करोगे, तो क्लोज करने के बाद उसका जो अमाउंट आएगा 39,270 आएगा, क्रेडिट साइड माइनस करोगे तो 37,290 आएगा, एक कैपिटल फंड होएगा, इसको यहां पे लिखोगे 37,290, इधर 1 प्लस सरप्लस करोगे 1430 प्लस करोगे, आउटर कॉलम में जाओगे, आउटर कॉलम में लिखोगे 38720, टोटल मारोगे और टोटल तुम्हारा 41,470 से टैली होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलत है, तब तक के लिए हम लोग कल नहीं, परसों नहीं, जब मिलना है तब मिलेंगे, ठीक है, बाय। क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों भेज दूंगा मैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, डैनी बॉस्टन, हिमांशु, दिव्या, परिणिका, परिणीता, आदित्य, आयना, जो चले गए सबको बाय बाय, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना घर पे।